सबसे पहले तो हम चाहते हैं बहन जी आरती राव यहाँ से चुनाव लड़े। रही बात बहन जी चुनाव नहीं लड़ती है तो हमारे से अच्छा कैंडिडेट कौन है सभी, क्योंकि जब राजनीति में तो आदमी उम्मीद रखता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ। हम चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और राव साहब के समर्थक हैं, भगत हैं। आधार हम बेस में काम करते हैं, हम लोगों से डायरेक्ट हमारा जुड़ाव है, लोगों के लिए हम डायरेक्ट काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान करना हमारा काम है। तो चीज़ हम रेवाड़ी बैठ के करें क्योंकि सेवा भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। जैसे आप लगा लो जिम का हो, लाइब्रेरी का हो, सेंटर की जितनी भी स्कीमें हैं राव साहब लेके ही आ रहे हैं और लोगों के लिए वो भी कार्य रहता है। और हमें भी आदेश है कि भाई कोई भी काम हो किसी को भी निराश करके मत भेजो, उनकी समस्याओं सुनो और उनका समाधान करो। टोटल की बात करें तो हम 500 से ऊपर आँखें बनवा चुके हैं। बाकी अभी गाँव हमने 40 के करीब गाँव कवर कर लिए हैं। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कड़ाके की ठंड के बावजूद राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचने का सपना सजोए उम्मीदवारों की ओर से भी खूब पसीना बहाया जा रहा है। ये उम्मीदवार अपने अपने तरीके से लोगों के बीच पहुंचकर वोट रूपी आशीर्वाद का माहौल अपनी ओर करने में जुटे हुए हैं। दैनिक साथी के खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आज हम ऐसी ही शख्सियत से बात करेंगे जो लगातार बुजुर्गों की आंखों की रोशनी बने हुए हैं। गांव-गांव जाकर कैंप के माध्यम से 500 से अधिक बुजुर्गों की आंखों का ऑपरेशन कराकर उनकी धुंधली जिंदगी को रोशनी देने का काम कर रहे हैं। उनका यह अंदाज सभी को खूब भा रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के साथ ही युवाओं व मातृशक्ति की पावर को समझते हुए यूथ के लिए जिम व लाइब्रेरी स्थापित करने वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए गांव में सीसीटीवी लगवाने पर फोकस कर रहे हैं। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पन्ना प्रमुख बनाने से लेकर बूथ मजबूत करने पर काम करती हुई दिखाई देती हैं, जो जीत का आधार माने जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की ओर से रेवाड़ी विधानसभा के सभी गाँव के अलावा रेवाड़ी व धारूहेड़ा के सभी वार्डों में अपने साथियों की एक युवा फौज खड़ी की जा रही है। मकसद है रेवाड़ी विधानसभा में जीत के लिए पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार करना। इस शख्सियत की तैयारियों को देख उनके ही दल के अन्य उम्मीदवारों में भी बेचैनी दिखाई दे रही है। लेकिन बातों ही बातों में सच्चा सिपाही होने का प्रमाण देने से भी नहीं चूकते हैं। कहते हैं कि पूरी कवायद बहन जी के लिए चल रही है, उन्हीं के इशारे पर सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन बता दें कि यह भी किसी से छुपा नहीं कि यदि बहन जी को रेवाड़ी विधानसभा की बजाय अन्य सीट से चुनाव लड़वाया गया तो वे राव की पहली पसंद बनने में भी कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, ताकि मौका मिलते ही रेवाड़ी विधानसभा सीट पर जीत की बिसात बिछाई जा सके। प्लान कितना सफल रहेगा यह तो कुछ माह बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मियों को जरूर बढ़ा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राविंदरजीत सिंह की गुड बुक में शुमार कट्टर समर्थक, इंसाफ मंच के आजीवन सदस्य, जिला परिषद उप जिला प्रमुखपति अनिल रायपुर की। भाई साहब, लगातार गांव-गांव में जाकर कैंप लगवा रहे हैं, अभी तक कितने कैंप लगे और इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों की नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने कहा कि कैंप लगा रहे, कैंप तो हम आज से नहीं लगा रहे, कैंप तो हम काफ़ी सालों से लगा रहे हैं। पहले बावल क्षेत्र के अंदर जो मेरा वार्ड था वहाँ लगाए थे, आसपास लगाए थे। अब हमारा क्षेत्र भी बड़ा हो गया क्योंकि हमें उस चीज़ के लिए अभी जिला परिषद में हम चुनाव जीते वार्ड से, फिर जिला उप प्रमुख मेरी जो धर्मपत्नी है उसको पद मिला। पद को देखते हुए तो हम पूरे क्षेत्र ही हमारा है, पूरा विधानसभा रेवाड़ी हो और पूरा रेवाड़ी शहर भी लगा लो, आसपास के गाँव लगा लो, तो ये हमारा ही तो यहाँ काम करना जरूरी है। नहीं, लगातार जिस तरह से हमने देखा करीब 50 से अधिक गाँव में आपने कैंप लगवाया, जो आई कैंप है, तो उसमें पैसा भी खूब खर्च होता है, आप लगातार लगा रहे हैं और सारे अधिकतर गांव उसमें रेवाड़ी विधानसभा के हैं। एक्चुअली लोगों में चर्चाएं भी है कि शायद आप चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और जो आई कैंप है एक बहाना है। ऐसा है जी, सबसे पहले तो हम राव साहब के वर्कर हैं और डेड सपोर्टर हैं। जो साहब का आदेश रहेगा वो हमारे सरमाते है। बाकी सबसे पहले तो हम चाहते हैं बहन जी आरती राव यहाँ से चुनाव लड़े और हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। रही बात बहन जी चुनाव नहीं लड़ती है तो हमारे से अच्छा कैंडिडेट कौन है सभी, क्योंकि जब राजनीति में तो आदमी उम्मीद रखता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ। तो सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आदेश होगा साहब का तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि बहन जी यहाँ से चुनाव लड़े, नहीं तो फिर जो साहब आदेश करेंगे
उसकी पालना। अभी लोकसभा चुनाव भी हैं, कहीं ना कहीं राव साहब गुड़गांव लोकसभा से लड़ते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उसके उनके एक्टिव वर्कर हैं, निष्ठावान वर्कर हैं, तो अभी किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? हम तो अपना जो कुनबा है उसको बढ़ा रहे हैं, लोगों को उनके काम कर रहे हैं। और जो आपको कैंप है ये सेवा भाव है, जो गरीब तबका है या कि जो अपने फौजी भाई हैं या कोई भी जो बाहर नौकरी करते हैं उनके माता पिता को समय नहीं दे पाते, तो हमारी ये व्यवस्था है कि हम जाके वहाँ पे अपना कैंप लगाएं और उनका जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, जो चश्मे हैं, वो हम वहाँ जाके उनकी सेवाएं करें। अभी तक कितने लोगों की आप आंखें बनवा चुके हैं, कितने गांव अभी इस तरह से कवर कर चुके हैं? हमारे टोटल की बात करें तो हम 500 से ऊपर आंखें बनवा चुके हैं। बाकी अभी गांव हमने 40 के करीब गांव कवर कर लिए हैं। और रेवाड़ी विधानसभा के अंदर जो आप कह रहे हो तो हम 5-6 कैंप लगवा चुके हैं, उसके अंदर मोटा 100-125 से ऊपर आंखें बन चुकी हैं। अभी जिस तरह से फ्यूचर टारगेट कर रहे हैं तो क्या है, जिस तरह से, क्योंकि अभी प्लानिंग जिस तरह से आप बना रहे हैं तो प्रत्येक गांव में कैंप लगाने की, तो वो किस तरह से है? ऐसा है जी, हम बेस के अंदर विश्वास रखते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ हमारा, क्योंकि हम मध्यम वर्ग से आते हैं और हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है, भाई लोगों की सेवा करो। और लोगों के बीच में रही बात, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। जैसे आप लगा लो जिम का हो, लाइब्रेरी का हो, किसी भी गांव के अंदर जो सरपंच है उनसे मिलके भाई आपके गांव में क्या समस्या है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको दूर करेंगे। जिला परिषद की वाइस चेयरमैन आपकी धर्मपत्नी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ग्रामीण विकास कहीं ना कहीं जिला परिषद के तहत होता है, तो उसमें क्या टारगेट है और क्या क्या काम अभी कराएं और क्या फ्यूचर में, क्योंकि लगातार प्लानिंग भी आपके पास आती होगी? देखो ऐसा है जी, सबसे पहले जो विकास है ये निरंतर एक प्रक्रिया है। ठीक है, आज रोड बना 2 साल बाद टूट जाएगा, 4 साल बाद टूट जाएगा। हमारी मेन प्राथमिकता ये है कि गांव के अंदर जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके लिए हम जिम की व्यवस्था करें, क्योंकि आगे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से मैक्सिमम फौज में, पुलिस में जो हमारे देश की सेवा करते हैं, तो उनके लिए हम स्वास्थ्य के लिए जिम की व्यवस्था करें। और उनकी पढ़ाई के लिए हम ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था करें, क्योंकि सरकार की योजना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके। सबसे ज़्यादा तो हम इस तरफ फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो मेन दूसरा टारगेट है वो सुरक्षा के प्रति है, तो सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था गांव वाइज करवा रहे हैं और स्ट्रीट लाइट की भी करवा रहे हैं। और जहां रोड का काम है वहां रोड भी करवा रहे हैं, जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो उसको दुरुस्त करवा रहे हैं। हर जगह जो हमारे बन रहा है हम करवा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में देखा है जिला परिषद की कहीं ना कहीं अधिकार भी बढ़ाए गए हैं और कहीं ना कहीं ग्रांट भी पहले के मुकाबले बढ़ी हैं, तो अभी कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि तमाम जो सरपंच के भी फ़ोन आते होंगे आपको, ग्रामीणों के भी फ़ोन आते होंगे, क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके पास होता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हम एक दिन में तो सारे काम नहीं हो सकते, बाकी धीरे धीरे एक गांव के अंदर कोई काम है, दूसरे गांव में कोई काम है, समस्या एक गांव में 20 भी है, 30 भी है, हर चीज़ को तो सॉर्ट आउट हम नहीं कर सकते एक दिन में। बाकी हमारी तरफ कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यवस्था करें और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, चर्चा एक साथ होने की भी है। जिस तरह से कहीं ना कहीं आप भी उम्मीदवार हैं, राव साहब के बाकी लोग भी लगातार तैयार हो, किस तरह से देखते हैं अपने आप को आप? हम तो राव साहब के सिपाही हैं, और जो साहब का आदेश रहेगा हम उसके लिए काम करते हैं। हमें कोई किसी चीज़ की लालसा नहीं है, हमें बिना लालसा ही साहब ने सब कुछ यहाँ तक किया है, तो उस चीज़ की कोई लालसा नहीं है। बाकी हम उस चीज़ के पीछे भी नहीं हैं। एक क्वेश्चन यही आता है कि मैं दोबारा वही पूछ रहा हूँ कि कई लोग उम्मीदवार हैं, तो अपनी उम्मीदवारी को कितना मजबूत मानते हैं और उसके पीछे आधार क्या है? आधार, हम बेस में काम करते हैं, हम लोगों से डायरेक्ट हमारा जुड़ाव है, लोगों के लिए हम डायरेक्ट काम करते हैं, एक एक घर जाके जो समस्या है वो समाधान करते हैं हम। और दूसरा आप बात करते हैं उम्मीदवार, देखो सबसे पहले तो मैंने आपसे 2 बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे पहले हमारी इच्छा है रेवाड़ी विधानसभा से हमारी बहन जी आरती राव चुनाव लड़े। उसके बाद बहन जी नहीं लड़ती है तो हम भी उसके लिए सक्षम हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और राव साहब के समर्थक हैं, भगत हैं। चर्चाएं ये हैं कि अनिल रायपुर ने अपना ऑफिस भी रेवाड़ी में खोल लिया और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, और मैसेज यही है कि पूरी तरह से गांव-गांव जाकर यात्राओं की बात करें, आंख बनाने की बात करें, तमाम इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि लोग कनेक्टिविटी कर सके, जनसंपर्क एक तरह से आप लगातार कर रहे हैं लोगों के बीच जाके। अभी ऑफिस किया नहीं है, बाकी आप कहोगे ज़रूर करेंगे ऑफिस। लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारा काम है, तो चीज़ हम रेवाड़ी बैठ के करें, क्योंकि जो हमारा ऑफिस है जिला परिषद का वो बहुत आउट ऑफ वे जाके, क्योंकि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और फाटक भी बंद रहता है, तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ आसपास कहीं भी ऑफिस करें। बाकी पहले उस चीज़ की सलाह लेके तभी करेंगे, बाकी जो काम है वो कार्य तो हम कर ही रहे हैं।
सब एक और बात देखी जाती है, अभी जो रेवाड़ी विधानसभा में विपक्ष का एमएलए है, कांग्रेस का एमएलए, क्या लगता है कि आप भी लगातार जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जो काम हो जाने चाहिए हो पाए नहीं हो पाए, किस तरह से, और आपके किस तरह से का विकास चाहते हैं रेवाड़ी में? कुछ काफ़ी काम है जो लोग चाहते हैं कि हों। देखो, कार्य तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। बाकी धीरे धीरे राव साहब ने जो बाईपास का हो, अंडरपास का हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे सेंट्रल की जितनी भी स्कीमें हैं, राव साहब लेके ही आ रहे हैं और लोगों के लिए वो भी कार्य रहता है। और हमें भी आदेश है कि भाई कोई भी काम हो, किसी को भी निराश करके मत भेजो, उनकी समस्याओं सुनो और उनका समाधान करो। एक एम्स का बड़ा मसला है कि राव साहब लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं। राव साहब लगातार प्रयासरत है और साहब ने पहले भी कहा है कि जल्दी ही इसका शिलान्यास होगा, क्योंकि हम कागजों में वहाँ शिलान्यास करवाते और ग्राउंड में काम शुरू ना हो, तो इसकी वजह से उस चीज़ को रोक रखा है और जल्दी ही वो प्रक्रिया पूर्ण होगी और आप सबके सामने उसका शिलान्यास होगा। नई साल शुरू होने वाली है, मैच बीच में 2 दिन है, तो बतौर जिला परिषद वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि आपकी पत्नी है, तो क्या टारगेट्स देखते हैं नई साल में आप, और अभी कुछ नए काम जो आप लोगों ने करने हैं? जिला परिषद से नई हमें जो जिम्मेवारी दी गई है, 2 क्रम 3 क्रम 4 क्रम के जो रास्ते हैं उनकी रिपेयर मेंटेनेंस, और सरकार ने जो भी हमें जो जिला परिषद के अंडर जो भी हम काम कर सकते हैं उनके ऊपर हम जल्दी से कार्य शुरू करेंगे और जितना जल्दी होगा हम उनको पूर्ण करेंगे। सब एक आपने बताया कि सीसीटीवी सुरक्षा के लिहाज से और एक जिम, ताकि जो लोगों को कहीं ना यूथ का हेल्थ रखे जाए और सुरक्षा के, ये क्या आपके टारगेट्स हैं या फिर ये जिला परिषद की कोई परियोजना इस तरह से? जिला परिषद की परियोजनाएं हैं और बाकी हमारा भी टारगेट है कि हर गांव में ये सारी व्यवस्था हो, क्योंकि मैं खुद एक गांव से आता हूं और समस्या मुझे पता है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूं या मेरे को उन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो वो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बेस से उठा हूं तो इन समस्याओं को मुझे पता है। तो सबसे बहुत ज़रूरी है गाँव का बच्चा आगे बढ़े, विकास करे, तो सबसे ज़रूरी है उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनकी पढ़ाई के लिए भी, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक आपने लोग तमाम तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, कोई यात्रा चलाता है, कोई तमाम इस तरह के चलाता है, कोई आपने आइज का जो कैंप लगाना वो कैसे आया कि लोगों को भी क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है, आप कहने के रोशनी देने का काम करते हैं आप? ये अपना कभी से ही एक टारगेट था, चुनाव तो मैं जिला परिषद का अब लड़ा था, बाकी पहले से मैं ये कैंपों की व्यवस्था पहले से ही कर रहा हूँ। और समाज सेवा के अंदर चाहिए कहीं मंदिर का प्रोग्राम हो, कहीं खेल का कोई प्रोग्राम हो, तो मैं लगभग 10 साल से लोगों के बीच में हूँ और जो मेरे साथी हैं लगातार इस तरह के कार्य कर रहे हैं और हम सभी मिलजुल के ये कार्य कर रहे हैं। आपको जिस तरह से उनको रोशनी मिलती है कि आशीर्वाद भी आपको मिलता होगा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनको रोशनी मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो आशीर्वाद मिला है तभी तो आप जिला परिषद के अंदर बैठे हैं। क्या मैसेज देंगे बाकी मैं सभी को यही चाहता हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सभी क्षेत्रवासियों को कि आप अपने जो भी कार्य करें उसके अंदर सक्षमता से काम करें, और रही बात आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप ईमानदारी से बड़ी निष्ठा से कार्य करें। और हम भी अपनी तरफ से यही है कि कोई भी कार्य करें हम अपनी निष्ठा से और ईमानदार से, क्योंकि हमारे राव साहब ने एक ही आदेश कर रखा है, कहीं भी अपनी छवि खराब मत करना, जो भी कार्य है और सम्मानपूर्वक अपनी जीवन जियो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।